हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं शेयर्स कैपिटल वाला, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बच्चा, हमने इसका अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने देखा था मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो आज बच्चा हम बेसिकली करेंगे व्हाट इज शेयर कैपिटल और कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट शेयर कैपिटल। साथ ही साथ नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स भी करेंगे, मतलब शेयर्स के जो दो हमारे एक दो टाइप्स हैं वो करेंगे। फर्स्टली बच्चा हम करते हैं अपनी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होती है? बेसिकली वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के अंदर, उसको हम बोल देते हैं बच्चा टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ठीक है। अब उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कौन सी शेयर होल्डर्स कितनी पे करते हैं, किस कैपिटल को क्या बोलते हैं, बेसिकली वो अभी हम इससे नेक्स्ट देखेंगे। तो फर्स्टली शेयर कैपिटल क्या, देखिए, द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल। जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट कॉन्ट्री किया है कंपनी में वो कहलाएगा बच्चा हमारा शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? बेसिकली आपको पता ही है, ऑनर ऑफ ए कंपनीज। ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी लार्ज, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, तो हम उनका एक अलग अलग अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते हैं पर पर्सन के नाम से। इसलिए हम एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चा शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितने भी शेयर होल्डर्स पैसा देते हैं हम वो सारा वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो बन जाती है कंपनी की शेयर कैपिटल। डन। देखिए, सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज़ वेरी लार्ज, ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट कांट बी ओपन फॉर ईच वन ऑफ देम। Hence, innumerable streams of capital contribution merge their identities into a common capital account called share capital account. डन है बच्चा? तो बेसिकली शेयर कैपिटल क्या हुई? वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है कंपनीज में। अब बच्चे डिफरेंट कैटेगरीज हमारी इसकी आ जाती है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्टली हमारी आ जाती है बच्चा ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ जाएगी बच्चा? हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। अब ये कौन सी कैपिटल होती है बच्चों? ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जो कंपनी एक अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। ठीक है। पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। वो उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अगर कोई प्रोसीजर उसको बढ़ाना घटाना चाहती है। बट नॉर्मली जो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। ठीक है। ये जो कैपिटल होती है बच्चे, ये हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर मेंशन होती है। किसके अंदर? एमओए के अंदर मेंशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर। और ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम एक कंपनी अपने लाइफ में इशू कर सकती है। इसके दो और नाम है, फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल कैपिटल एंड अदर वन इज़ रजिस्टर्ड कैपिटल बच्चा। ठीक है। नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, ये लाइफ टाइम में वो इशू कर सकती है। इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वो कर सकती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी होगी वो प्रोसीजर होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती है। बट वैसे नॉर्मली यही बोला जाता है कि ऑथराइज कैपिटल इज़ द मैक्सिमम कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू टू शेयर होल्डर्स। ठीक है। देखिए, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज़ ए कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है। आया समझ में? हम यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते कि मेरे पास 1,00,000 शेयर्स थे, 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। तो टोटल कैपिटल बच्चा हमारी कितनी बन गई? बेसिकली 10 लाख। ठीक है, इधर 10 लाख। ठीक है। तो 10 लाख इज़ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ माई कंपनी। अब मैं इसमें से कितना इशू करती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सारा का सारा इशू करना या नहीं करना वो माई चॉइस। ठीक है। देन इशूड कैपिटल, इससे नेक्स्ट कौन सी कैपिटल आ जाएगी बच्चा? हमारी इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, वो पोर्शन जो हम पब्लिक को या फिर कोई और जैसे वेंडर्स वगैरह होते हैं, किसी को भी, मतलब जो कंपनी ने इशू कर दिया है अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल में से, मीन्स उतने शेयर्स उसने बांट दिए हैं, इशू कर दिए हैं पब्लिक को, वेंडर्स वगैरह को। वेंडर्स मतलब अभी हम आगे भी सीखेंगे, अगर मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं, पैसा ना देने के बजाय हम उनको कई बार बच्चा शेयर्स दे देते हैं। ठीक है।
सिग्नेटरीज वगैरह जो हमारी कंपनीज़ के होते हैं उनको अगर हम कोई शेयर्स इशू करते हैं, प्रमोटर्स को कोई शेयर्स इशू करते हैं, वो सारे शेयर्स इसमें हमारे इशू हो जाएंगे जो हमने इशू कर रखे हैं किसी और को। और अगर हमने पब्लिक को भी कोई शेयर्स इशू करे हैं इसमें से, तो वो सारे शेयर्स कहाँ जाएंगे बच्चा? इशूड कैपिटल में। ऑथराइज्ड कैपिटल का बच्चा वो पार्ट जो हम इशू कर देते हैं पब्लिक को या फिर किसी और को भी, ताकि वो सब्सक्राइब उसको कर सके। ठीक है, देखिए दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगी और नॉर्मली वेंडर्स वगैरह को, प्रमोटर्स वगैरह को हम उनकी सर्विसेज, वेंडर्स हमने कोई बिल्डिंग मशीनरी परचेज़ की है उसके बदले कर देते तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट चीज़ तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पोर्शन हुआ इशूड कैपिटल। तो जो हमारी इशूड कैपिटल है बच्चा वो कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली बात है, ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हम इशू कर ही नहीं सकते हैं, तो जितनी आपने इशू की है वो कौन सी रहेगी? या तो इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर उससे कम रहेगी। मैं कह रही हूँ कि मैंने इसमें से 80,000 शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो ये 80,000 शेयर्स क्या बन गई बच्चा? मेरी इशूड कैपिटल बन जाएगी। और जो बाकी के 20,000 शेयर्स बच गए ये कहाँ चला जाएगा? ये अनइशूड कैपिटल में हमारा चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हमने इशू कर दिया है, ठीक है, वो उसका इक्वल हो सकता है बट कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स ये मैक्स टू मैक्स अगर मैंने सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए तो 1 लाख हो सकती है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथराइज्ड इज़ द मैक्सिमम कैपिटल। डन। देन इसके बाद आ जाती है बच्चा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट है, किसका? इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। पब्लिक ने बोला है कि हमें इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए। ठीक है, अब ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट है बेसिकली जो हमने कंपनी को ऑफ़र किया था और कंपनी ने सब्सक्राइब किया, सॉरी जो हमने पब्लिक को ऑफ़र किया था और पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब किया है। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है बच्चा वो कभी भी इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका पार्ट है। अगर हमने सारे के सारे शेयर्स जब इशू किए थे 80,000 और 80 के 80,000 कंपनी शेयर होल्ड सॉरी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए तो हमारी कैपिटल इशूड कैपिटल के इक्वल हो जाएगी। अगर कम सब्सक्राइब करे हैं तो हमारी कैपिटल कम सब्सक्राइब होएगी। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब किया तो बच्चा ज़्यादा को भी हम अभी सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो 80,000 से ज़्यादा तो अलॉट कर ही नहीं सकते हैं। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है बच्चा वो कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये वो पोर्शन हो गया इशूड कैपिटल का विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। डन। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी पब्लिक थी उसने बच्चा 60,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, या फिर आप कितने कह लीजिए 75 ही ले लीजिए। तो 5,000 शेयर्स कहाँ चले गए बच्चा? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में। ठीक है, जो उसने सब्सक्राइब नहीं किए 75 हमारे कहाँ आ गए? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। डन। तो ये उससे कम हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती एक कंपनी, क्योंकि उसने इशू ही 80,000 किए थे। डन। देन आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब बच्चा हर एक शेयर 10 रुपये का था, अब कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे मंगाती है। यहाँ पे सिर्फ ये जान लो कि वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगा सकती है और एक साथ भी सारा पैसा मंगा सकती है। तो बाई चांस अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है तो कंपनी अपना कितना पैसा मंगा चुकी है वो अमाउंट जाएगा बच्चा कॉल्ड अप। मैंने कॉल कर लिया है, मैंने उनसे मंगवा लिया है। अब जो ये 75,000 शेयर सब्सक्राइब्स हुए थे, हर एक शेयर 10 रुपये का था बच्चा। ये 10 रुपये में से अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 8 रुपये मंगवा लिए हैं तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी बन जाएगी बच्चा? 75 इंटू 8, और बाकी की जो 2 रुपीज़ बच गए वो मेरी कौन सी कैपिटल होगी? अनकॉल्ड अप कैपिटल। उसको मेरा जब मन करेगा मैं मंगवा सकती हूँ अकॉर्डिंग टू मेरा प्रोसीजर जो भी रहेगा, जब मुझे ज़रूरत होगी, जो भी गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंगली। तो कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी बच्चा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट होगी जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है। ठीक है, उनसे कॉल कर लिया, उनको बोल दिया कि हमें ये पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो कौन सा मैं कह रही हूँ 8 रुपीज़ एग्जाम्पल मैंने लिया कि उसने मंगवा लिया, तो बाकी का 2 कौन सा हो गया बच्चा? हमारी अनकॉल्ड अप कैपिटल। डन। नेक्स्ट आ जाती है बच्चा पेड अप कैपिटल।
अब पेड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होएगी बच्चा? पेड अप कैपिटल, अब आपने शेयर होल्डर से पैसा मंगवा लिया, देना ना देना उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेड अप कैपिटल वो पार्ट हो गया कॉल्ड अप कैपिटल का बच्चा जो शेयर होल्डर्स ने दे दिया है। यहाँ पे आपने उनसे 8 रुपये मंगवाए थे, मैं कह रही हूँ उन्होंने 6 रुपये दे दिए, तो ये 6 रुपये कौन सी कैपिटल होगी बच्चा? पेड अप कैपिटल आपकी बन जाएगी। तो अनपेड अप कैपिटल कितनी चली जाएगी बच्चा? मतलब उन्होंने इस पर 2 रुपये नहीं दिए, तो ये होगी आपकी अनपेड अप कैपिटल, या फिर जिसको हम बोल देते हैं कॉल्स इन अरियर। मीन्स ये पैसा उन्होंने दिया नहीं है, हमारा अरियर है, वो कभी भी हमें दे सकते हैं, हम उनको बोलेंगे भाई देना है, अरियर है बेसिकली, वो अभी हमें मिला नहीं है लेकिन वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी बच्चा? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन हो गया जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। अगर शेयर होल्डर्स ने कोई पोर्शन नहीं पे करा है तो वो कहलाएगा कॉल्स इन अरियर्स। अगर वो सारा पे कर देते हैं तो मैक्सिमम यही हो जाएगी हमारी अमाउंट, अगर वो कम पे कर देते हैं कॉल्स इन अरियर्स हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैप, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो पेड अप किसका पार्ट हुआ? कॉल्ड अप का। कॉल्ड अप किसका पार्ट हुआ? सब्सक्राइब्ड का। सब्सक्राइब्ड किसका? इशूड का। इशूड किसका? ऑथराइज्ड का। तो बेसिकली बच्चे ये जो चेन है ये इसी तरीके से हमारी चलती है। कई बार एग्जाम में आपसे सिक्वेंस ही पूछ लेगा कि मैक्सिमम टू मिनिमम करके कैपिटल लगाइए, या सबसे पहले कौन सी कैपिटल आएगी। ऑब्वियसली बात है जब ऑथराइज्ड होगी तभी आप इशू करेंगे, जब इशू करेंगे तभी वो सब्सक्राइब होएगी, जब सब्सक्राइब होएगी तभी आप कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे तभी वो हमारी पेड अप कैपिटल होएगी। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल मैंने बता दिया है, यहाँ पे बताया था शायद आपको, अनकॉल्ड अप कैपिटल ये रहा जो उन्होंने कॉल नहीं की है। ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप। ठीक है, एक रिजर्व कैपिटल, भैया बच्चे ये इन सबसे अलग है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ रिजर्व कैपिटल, या फिर रिजर्व कैपिटल ऊपर आपको दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ये बताओ कौन सी कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल, इशूड, नॉमिनल, ऑथराइज्ड ऑप्शन में डाल देगा इस तरीके से, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए रिजर्व कैपिटल, एक कंपनी में रिजर्व ए पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ठीक है, कंपनी बच्चा कई बार क्या करती है, जो कि अनकॉल्ड अप कैपिटल है इसका कुछ पोर्शन परमानेंट रिजर्व करके रख देती है, जिसको वो सिर्फ अपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाएगी, जब वो क्लोज होएगी तब मंगाएगी। ठीक है, मैं रिजर्व पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड द रिजर्व कैपिटल, इसको हम बोल देंगे बच्चा रिजर्व कैपिटल। ये अनकॉल्ड कैपिटल है, ठीक है, जितनी भी है ये 75,000 इंटू 2 दैट इज 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से अगर वो ऐसा कोई पोर्शन रिजर्व कर देती है ना, कि वो कह देती है मैं इसमें से 1 रुपया, मैं कह देती हूँ सिर्फ 1 रुपया ही कह लेते हैं, 2 थे, इसने 1 रुपया क्या बोल दिया कि मैं रिजर्व कर देती हूँ, जो मैं सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाऊंगी, तो वो रिजर्व कैपिटल कितनी होगी बच्चा? 75,000। ठीक है, सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ये जो अमाउंट है बच्चा ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे क्रेडिटर्स के लिए रहेगी और किसी के लिए नहीं रहेगी। तो रिजर्व कैपिटल कौन सा होगी बच्चा? अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी ने रिजर्व कर दिया कि वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाएगी। डन। तो ये थी बच्चा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हमारी कैपिटल। ठीक है, हम इसमें एक और चीज़ यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, कई बार ये भी इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक बनेगी बच्चा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, हमारी इसके अंदर 2 कैपिटल जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब जब वो कैपिटल जो आपने शेयर होल्डर से मंगवाया, पूरा आपने उनसे मंगवा लिया और पूरा उन्होंने पे कर दिया है, तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। कहाँ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मतलब जो 10 रुपये थे एक शेयर पे, आपने 10 के 10 रुपये उन शेयर्स पे मंगवा लिया है। यहाँ पे बच्चा मैं कहती हूँ जो 75,000 रुपये थे, 75,000 शेयर से आपने इन 75,000 शेयर पे 10 के 10 रुपये उनसे मंगवा लिए हैं और उन्होंने पे भी कर दिए हैं। मंगवाने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया है। मीन्स जो हमारी 7.5 लाख रुपए की कैपिटल थी वो बन गई है। तो वो कहाँ जाएगी बच्चा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में।
ठीक है। अगर जो हमने यहाँ पे ये वाला सीन लिया था कि वो 75,000 पे सिर्फ 8 रुपये मंगवाती है, तो इस केस में बच्चा वो जाएगी नॉट फुल्ली पेड अप में। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं हुए हैं, अभी उस पर 2 रुपये मंगवाना और बाकी है, कंपनी ने ही पूरा कॉल नहीं करा है, तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? नॉट फुल्ली पेड अप में। जब वो पूरे 10 रुपये मंगा लेगी और वो 10 के 10 पे भी कर देंगे तो वो जाएगा फुल्ली पेड अप में। अगर वो उसमें से चाहे 1 रुपया भी कम मंगा रही है, अगर वो 9 रुपये भी मंगवा लेती है तो 1 रुपया भी नहीं मंगवाया तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में। डन। बाई चांस जैसे इसने यहाँ ये पैसा मंगवाया था, इसने मंगवा पूरा लिया था लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 7 रुपीज़ पे किए, ठीक है, उन्होंने 3 रुपीज़ पे ही नहीं करे, नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है, उन्होंने पे नहीं, यहाँ तो उन्होंने मंगवाया ही नहीं था, ये तो उसने मंगवाया ही नहीं था। यहाँ पे मैं कह रही हूँ उसने मंगवा तो 10 के 10 लिए थे, जैसे ये था कॉल्स इन अरियर्स, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया, तो भी वो कैपिटल कहाँ जाएगी बच्चा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में, क्योंकि अभी तक 10 के 10 रुपये नहीं आए हैं। जितने आपने अगर पूरे 10 मंगवा लिए और पूरे 10 के 10 आ गए तो आप डाल दोगे फुल्ली पेड अप में, या तो आपने 10 मंगवाए नहीं हैं, मंगवा भी लिए हैं तो उन्होंने पे नहीं करे, तो जितना पोर्शन उन्होंने पे नहीं करा है वो चला जाएगा नॉट फुल्ली पेड अप में, बाकी चला जाएगा फुल्ली पेड अप में। मैं कह रही हूँ 75,000 शेयर्स थे, 10 रुपये मंगवा लिए, 75,000 में से 70,000 ने तो पे कर दिया, तो वो चला जाएगा बच्चा फुल्ली पेड अप में। जो 5,000 बच गए वो चला जाएगा नॉट फुल्ली पेड अप में, कॉल्स इन अरियर्स में। ठीक है बच्चा, तो क्या रहा? अगर पूरा पैसा कंपनी ने मंगवा लिया है और पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया तो जाएगा बच्चा हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं है या फिर मंगवाने के बाद शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करा है, तो दोनों केस में जाएगा सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में। क्लियर है? तो ये थी बच्चा हमारी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। डन। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चा हम नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के टाइप्स जो हमारे इक्विटी एंड प्रेफरेंस है उन दोनों को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली देख लेते हैं नेचर। देखो, शेयर्स रेफर टू द यूनिट्स इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। देखिए हमारे यहाँ पे हमने 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया ना, कैपिटल कितनी थी बच्चा? टोटल 10 लाख। हमने इसको कैसे डिवाइड करा? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर्स क्या रेफर्स टू द यूनिट्स इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। दस ए शेयर is a fractional part of a share capital. Done. The classes of shares in which the company's capital is to be divided along with their respective rights and obligation are prescribed by the articles of association of a company. आपको पता ही है, जैसे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस होता है उसी तरीके से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चा। तो उसके अंदर हमारे सारे राइट्स जो भी उसके रिलेटेड शेयर से रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस राइट्स होती है सब उसके अंदर लिखा होता है। ठीक है, As per the Companies Act, a company can issue 2 types of shares. First one is preference shares, second one is equity shares. तो 2 तरीके के शेयर्स हम इशू कर सकते हैं बच्चा, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को कई बार ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। ठीक है, आप इसका नाम ध्यान रखना, क्या पता कभी पूछ ही ले आपसे व्हाट इज द अदर नेम फॉर द इक्विटी शेयर्स। डन। वैसे तो बच्चा आपको बड़ा इजी सा टॉपिक है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और इक्विटी शेयर्स क्या होता है, फिर भी हम इसको यहाँ पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस 2 कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए प्रेफरेंस शेयर इज़ वन विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। प्रेफरेंस शेयर्स क्या को कब कहलाएगा? जब वो ये 2 कंडीशन फुलफिल कर देगा बच्चा। फर्स्ट कंडीशन हमारी रहती है कि उसको प्रीफरेंशियल मतलब उसको प्रियोरिटी मिलेगी बच्चा डिविडेंड के टाइम पे। मीन्स जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सबसे पहला डिविडेंड बच्चा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो कहाँ पे उसको प्रेफरेंस मिली बच्चा? डिविडेंड के केस में। और सेकेंड कंडीशन है हमारी कि उसको जो कैपिटल है, जो उसकी कैपिटल रिडीम होगी वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब आपकी कंपनी अगर क्लोज हो रही है तो उस टाइम पे सबसे पहला जो पैसा होगा वो किसको रिटर्न दिया जाएगा बच्चा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो दोनों जगह उसको प्रेफरेंस मिलेगी बच्चा।
वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल के केस में और हर बार उसको डिविडेंड के केस में। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसको पहला डिविडेंड का हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बनेगा, उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसी तरीके से वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसा बचा है उससे हम वापस देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस, अगर कुछ बचता है तो उसमें से हम देंगे बच्चा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डन, वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए कैरीज द प्रीफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड ईदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट पेबेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स or an amount calculated by a fixed rate of the nominal value of each shares before any dividend is paid to the equity shareholders। मीन्स जो भी हमारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस है, मीन्स हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दे रहे हैं या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ 10% डिविडेंड दे रहे हैं या फिर हर साल हम उन्हें 50,000 का डिविडेंड दे रहे हैं। तो जो भी टर्म्स कंडीशंस है बस पहले किसको देंगे बच्चा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो अगर ऐसे कोई शेयर्स है जिनको इक्विटी शेयर होल्डर से प्रेफरेंस है डिविडेंड के टाइम पे और सेम वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल से प्रेफरेंस है, तो वो कौन से शेयर्स कहलाएंगे बच्चा हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए नाम भी उन्हीं से रखा हुआ है, प्रेफरेंस मिलेगी उन्हें, प्रायोरिटी मिलेगी उन्हें इक्विटी शेयर्स के मुकाबले। ठीक है, तो यही चीज़ दो कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनको डिविडेंड के केस में और वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल के केस में इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी रहेगी कि उन्हें पहले दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाएगा। डन। देखिए द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पार्टिसिपेटिंग, ये बच्चा एक लाइन लिखी हुई है हमारे एनसीईआरटी में। बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं बच्चा, वो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो इट कैन बी पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सिमिलरली दीज शेयर्स कैन बी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव एंड रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। हल्का सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बुक में जस्ट ये नाम ही मेंशन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फिर भी कि होता क्या, बाई चांस आपसे पूछ ही ले क्योंकि एनसीईआरटी में नाम हमारे मेंशन है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस कौन से होते हैं बच्चा, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। बेसिकली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में या फिर एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने का हक मिलता है। मीन्स जो उनका फिक्स रेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो एक्स्ट्रा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग जो एक्स्ट्रा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली दीज शेयर्स कैन बी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होना, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा नहीं होना। तो बच्चा ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनमें अगर हमने उन्हें किसी साल डिविडेंड नहीं दिया है तो वो डिविडेंड इनका इकट्ठा होता जाएगा जब तक हम उन्हें डिविडेंड नहीं देंगे। बाई चांस मैंने 3 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया और 4th ईयर्स में दे रही हूँ, तो पिछले 3 सालों का जो भी इकट्ठा हुआ है मुझे वो भी उन्हें देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव के केस में वो इकट्ठा नहीं होता है, अगर मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया, 4th ईयर में मेरा जो मन करेगा, जो भी मेरा बन रहा है मैं उनको दूंगी। तो नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा ना होना, क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होना। देन आ जाता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बच्चा वो जो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम के बाद आपको रिडीम करने पड़ेंगे, उन्हें वो पैसा देना पड़ेगा। लाइक 5 ईयर्स तक के बाद मैंने जो शेयर्स इशू करे थे वो 5 साल के लिए किए थे, 5 साल बाद मेरे को उनको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। इरिडीमेबल शेयर्स वो शेयर्स हो जाएंगे बच्चा प्रेफरेंस वाले जो सिर्फ आप वाइंडिंग अप के टाइम पे उन्हें पैसा देंगे, उससे पहले कभी भी नहीं रिडीम करेंगे। डन। तो ये 2-3 तरीके के हमारे शेयर्स होते हैं। क्यूमुलेटिव जिसमें इकट्ठा होता है डिविडेंड, नॉन क्यूमुलेटिव में इकट्ठा नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में, एक्स्ट्रा डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं कर सकते हैं। रिडीमेबल में वो फिक्स टाइम बाद रिडीम करने पड़ेंगे, कंपनी को देने पड़ेंगे वापस। इरिडीमेबल में नहीं देने होते, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे उन्हें देना होगा। डन। तो ये होते हैं बच्चा प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें 2 चीज़ों के अंदर प्रेफरेंस मिलती है। फर्स्ट वन इज डिविडेंड एंड सेकेंड वन इज कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। डन। अब इक्विटी शेयर्स कौन से आ गए, सीधी सी बात है, जिनको ये दोनों प्रेफरेंस नहीं है वो कहलाएंगे बच्चा आपके इक्विटी शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज़ नॉट ए प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो नहीं है वो इक्विटी शेयर्स, क्योंकि 2 ही टाइप के हमारे शेयर्स है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या थी, वही 2 प्रेफरेंस थी, तो जो 2 प्रेफरेंसेस को नहीं होगी वो कौन से कहलाएंगे बच्चा इक्विटी शेयर्स। देखिए द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर द distributable profits of the company after satisfying the dividend rights of preference shareholders। उनका पूरा करने के बाद जो बचेगा वो क्या हो गया बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया।
द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज़ नॉट फिक्स। कभी भी बच्चा इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। अभी आप क्वेश्चंस भी करेंगे, आप देखना आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो होंगे उनके आगे नॉर्मली एक परसेंटेज लिखी होती है, 10% प्रेफरेंस, 15% प्रेफरेंस, 9% प्रेफरेंस, जैसे डिबेंचर्स के आगे भी लिखी होती है, ठीक है। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे वो जो परसेंटेज लिखी होती है ना, बेसिकली वो होती है उसकी डिविडेंड की परसेंटेज की, हम उसे इतना डिविडेंड देंगे। लेकिन इक्विटी शेयर्स के आगे कभी भी परसेंटेज नहीं लिखी होती, क्योंकि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को कभी भी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो बचा कुचा होता है वो सारा होता है बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो देखिए, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड एंड इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वही चीज़ बोला है कि जो प्रॉफिट बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद उस पर डिपेंड करेगा। 50,000 बच गया तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का, 2 लाख बच गया तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स में कह रही हूँ, मैंने इशू करे थे 10% पे, मैंने उनको वो फिक्स डिविडेंड दे दिया, ठीक है। द इक्विटी शेयर कैपिटल मे बी विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स, दोनों तरीके से हो सकती है। एज टू वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द AOA। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है जिसके अकॉर्डिंगली आपने इशू कर रखे हैं वो सारी मानी जाएगी। डन है बच्चा? तो ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स और हमारे इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस। सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको 2 जगह प्रायोरिटी मिलती है, डिविडेंड और कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर वो दोनों नहीं प्रायोरिटी है तो इक्विटी शेयर्स है, अदरवाइज वो प्रेफरेंस शेयर्स है। एक और चीज़, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ऑलमोस्ट फिक्स डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर्स होल्डर को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए, इस बेस पे आपके 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस बच्चे आपको घर से करने हैं। इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। फर्स्ट था बच्चा, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 पर्सन कंपनी कांट बी मोर देन, कितने से नहीं हो सकती थी बच्चा, 50 लाख से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए कंपनी, चारों में से कौन सी फीचर नहीं है। तो 4 है बच्चा, तो आपका ऑप्शन है बी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एज यू नो, कंपनी की कैसी लायबिलिटी होती है बच्चा, लिमिटेड लायबिलिटी हमारी होती है। क्लियर है? तो बच्चा मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां कंटिन्यू करेंगे हम अपना यही वाला टॉपिक शेयर्स वाला, और इसके एक नए टॉपिक के साथ धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ अब बढ़ जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।